श्री शिवाय दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल द महान धर्मी पर। हे दुर्गा माता जी, आपसे विनती है कि जो भी मेरा यह वीडियो देख रहा हो उनको कभी दुखी मत होने देना। घर के मंदिर में रखी ये चीजें मन को नहीं होने देती शांत, परिवार में लगा रहता है समस्याओं का तांता। कई बार रोजाना पूजा पाठ करने के बाद भी मन को शांति नहीं मिलती। घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। वास्तुशास्त्र में इसके कई कारण बताए गए हैं, लेकिन इनमें से एक कारण मंदिर वास्तु दोष भी हो सकता है। कथाओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा का अवतरण हुआ था। दरअसल ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर दैत्यराज महिषासुर दुर्गा चालीसा से नरक का विस्तार स्वर्ग तक कर लिया था। दानवों के आक्रमण और दुराचार की वजह से देवी देवता भी परेशान रहने लगे थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब महिषासुर की सेना ने देवताओं के राजा इंद्र की सेना पर विजय हासिल कर उनका सिंहासन ही छीन लिया था। महिषासुर के इस दुस्साहस के कारण भगवान शंकर और भगवान विष्णु अति क्रोधित हुए और तब महिषासुर का अंत करने के लिए देवी शक्ति को जन्म देने का विचार बनाया गया है। देवताओं की सभा लगी और निर्णय लिया गया कि सभी देवी देवताओं के तेज से एक ऐसी देवी को उत्पन्न किया जाएगा जो महिषासुर ही नहीं बल्कि और भी कई असुरों का नाश करेगी। ऐसे में भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख, भगवान विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं, यमराज के तेज से देवी के बाल, चंद्रमा के तेज से देवी के स्तन और ब्रह्मा जी के तेज से देवी के चरण बने। केवल अपना तेज ही नहीं, देवी देवताओं ने अपने शस्त्रों को भी देवी को अर्पित किया, जिसकी मदद से देवी ने महिषासुर का वध किया। देवी और महिषासुर की लड़ाई 9 दिन चली। देवी के भव्य स्वरूप को देखकर ही महिषासुर भयभीत हो गया था, मगर उसने डरकर आपने अस्त्र शस्त्र नहीं त्यागे और अपनी लाखों सैनिकों की सेना लेकर देवी युद्ध करने पहुंच गया। देवी ने भी महिषासुर के भेजे सभी असुरों को परास्त कर दिया। इसके बाद बारी आई महिषासुर की और फिर माता ने उसे भी नहीं छोड़ा और उसका अंत कर दिया। यह नवरात्रि का अंतिम दिन था, यानी अपने अवतरण के 9वें दिन देवी ने असुर का अंत किया और तब से चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। हिंदू धर्म पूजा पाठ, देवी देवताओं की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। लोग घर में ही मंदिर बनाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। घर के मंदिर में इष्ट देव की स्थापना करते हैं और भक्तिभाव से उनकी पूजा करते हैं। इससे व्यक्ति का मन शांत तो रहता ही है, साथ ही जीवन में आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कितनी भी पूजा पाठ कर ले, उसका मन शांत नहीं होता। जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आती रहती है। इसका कारण मंदिर का वास्तु दोष हो सकता है। वास्तुशास्त्र में मंदिर से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं। यदि इनका पालन न किया जाए तो जीवन में सकारात्मकता का वास होने लगता है। कुछ चीजों को मंदिर में रखना शुभ नहीं मानते, इससे व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर में अशांति का माहौल रहता है, धन हानि आदि। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वे चीजें जिसे मंदिर में भूल से भी नहीं रखना चाहिए। एक से ज्यादा शंख। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर में कभी भी एक से ज्यादा शंख नहीं रखने चाहिए। ऐसे कई लोग होते हैं जो मंदिर में कोई छोटा तो कई बड़ा शंख रख लेते हैं, जो वास्तु के अनुसार गलत माना जाता है। माता पिता की फोटो। घर में पितरों की फोटो हमेशा दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। पितरों या अपने पूर्वजों की फोटो कभी भी मंदिर के पास या मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। इससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं और आए दिन घर में क्लेश होने लगता है। खंडित मूर्ति। मंदिर में कभी भी खंडित मूर्ति नहीं रखी जाती है। इसके साथ ही किसी भी भगवान की मूर्ति उनके रौद्र रूप में भी स्थापित नहीं करनी चाहिए। दोनों की मूर्ति रखने से घर में आर्थिक तंगी आती है। कटिफ्टी फोटो। कई लोग मंदिर में मूर्ति के साथ भगवान की फोटो भी रखते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान की फोटो कभी भी कटिफ्टी नहीं होनी चाहिए। कटिफ्टी फोटो घर में निगेटिविटी लाती है, जिससे इंसान तरक्की नहीं कर पाता। सूखे फूल और पूजन सामग्री। वास्तुशास्त्र के अनुसार रोजाना मंदिर की सफाई की जानी चाहिए और मंदिर में चढ़ाए फूल को कभी भी मंदिर में नहीं छोड़ना चाहिए। इसके साथ ही पूजन सामग्री भी मंदिर में नहीं रखनी चाहिए।